हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट से बनने वाले डिफरेंट वर्ड्स और उनसे बनने वाले डिफरेंट क्वेश्चंस की। वो क्या होते हैं जरा समझते हैं दोस्तों। व्हाट, अब व्हाट से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं क्वेश्चन मेकिंग के लिए। जैसे व्हाट से बना व्हाट ऑल, व्हाट एल्स, एट व्हाट टाइम, बाय व्हाट टाइम, टिल व्हाट टाइम, until what time, up to what time, for what purpose, है ना, for what reason, for what, by what and at what place। मतलब what से बनने वाले ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमारे सामने डेली रूटीन में आते रहते हैं, है ना। सो सिर्फ what अकेला सिंगल नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारे what से बनने वाले वर्ड्स हैं और उनसे बनने वाले क्वेश्चंस भी डिफरेंट होते हैं। तो आज what से बनने वाले कितने वर्ड्स हैं और उनसे बनने वाले क्वेश्चंस होंगे कैसे, उनका मीनिंग कैसे निकलेगा, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा YouTube चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट से क्या क्या प्रश्न, क्या क्या वर्ड बन सकते हैं और उनके मीनिंग क्या है। जैसे व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट ऑल जिसका मतलब होता है क्या क्या। जब दो बार क्या क्या आए तो हम लोग व्हाट ऑल यूज करते हैं। व्हाट एल्स मतलब होता है और क्या। एट व्हाट टाइम मतलब किस समय। बाय व्हाट टाइम किस समय तक। अगर किसी भी, अगर देखिए, अगर लगता है एट व्हाट टाइम तो एट व्हाट टाइम मतलब होता है किस समय, लेकिन उसमें लग गया बाय व्हाट टाइम तो ये होता है किस समय तक। अब किस समय तक के लिए चार वर्ड है। बाय व्हाट टाइम बोले, चाहे टिल व्हाट टाइम बोले, चाहे अंटिल व्हाट टाइम बोले, चाहे अप टू व्हाट टाइम बोले, चारों का मतलब एक ही है, किस समय तक। ठीक है ना। सो बाय व्हाट टाइम, टिल व्हाट टाइम, अंटिल व्हाट टाइम और अप टू व्हाट टाइम, चारों का मतलब एक ही है। फॉर व्हाट पर्पस मतलब होता है किस उद्देश्य से। फॉर व्हाट रीजन किस कारण से। फॉर व्हाट किस लिए। अगर देखा जाए तो ये तीनों का मतलब भी एक ही है। आप एक ही क्वेश्चन को तीनों तरह से बना सकते हैं। आगे देखिए, बाय व्हाट मतलब होता है किससे, मतलब किस वस्तु से, जैसे किस आइडिया से, किस प्लानिंग से, किस स्कीम से, किस थिंकिंग से, ऐसा है ना। एट व्हाट प्लेस किस जगह या किस स्थान पर, किस जगह पर, ऐसे ये व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चंस के मीनिंग है। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन बन कैसे सकते हैं इसको देखते हैं। अगर हम व्हाट से क्वेश्चन की बात करें, से तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तुम्हारे पापा का नाम क्या है, व्हाट इज योर फादर्स नेम। इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स। इस मशीन में क्या खराबी है, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस मशीन। जैसे मैं बात करूं, तुम क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू। तुम क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस। दोनों तरह से बना सकते हैं। सो जैसे मैं बोलूं डे कोचिंग में क्या है, सो व्हाट इज इन डे कोचिंग। तुम क्या करने की सोच रहे हो, सो व्हाट आर यू थिंकिंग टू डू, व्हाट आर यू थिंकिंग टू डू। ये व्हाट से बनने वाले क्वेश्चंस है। उसी तरह अगर दोस्तों हम व्हाट ऑल को देखें, व्हाट ऑल मतलब होता है क्या क्या। तुम क्या क्या खाने की सोच रहे हो, सो व्हाट ऑल आर यू थिंकिंग टू ईट। वह क्या क्या बड़बड़ाता रहता है, सो व्हाट ऑल डज ही कीप क्रम्बलिंग। व्हाट ऑल डज ही कीप क्रम्बलिंग। उसने और क्या क्या खाया, सो व्हाट ऑल डिड ही ईट। वह और क्या क्या चाहता है, व्हाट ऑल डज ही वांट। वह और क्या क्या कोशिश कर रहा है, व्हाट ऑल वाज इज ही ट्राइंग। वह और क्या क्या करेगा, सो व्हाट ऑल विल ही डू। उसी तरह का दोस्तों हम व्हाट एल्स से बात करें, व्हाट एल्स जिसका मतलब होता है और क्या। जैसे तुम और क्या करोगे, व्हाट एल्स विल यू डू। तुम और क्या करने की सोच रहे हो, व्हाट एल्स आर यू थिंकिंग टू डू। तुम और क्या चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट। तुम और क्या पहनना चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट टू वियर। उसी तरह अगर हम एट व्हाट टाइम की बात करें, मतलब होता है किस समय। राम किस समय यहां आता है, एट व्हाट टाइम डज राम कम हियर। तुम किस समय कोचिंग स्टार्ट करते हो, एट व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट कोचिंग। तुम किस समय दरवाजा खोलोगे, एट व्हाट टाइम विल यू ओपन द डोर। वह किस समय तुमसे मिलने आएगा, एट व्हाट टाइम विल ही कम टू मीट यू। जैसे वह किस समय वीडियोस बनाता है, एट व्हाट टाइम डज ही मेक वीडियोस। उसी तरह दोस्तों अगर हम लोग बाय व्हाट टाइम की बात करें, अब मैंने जैसा कहा बाय व्हाट टाइम, टिल व्हाट टाइम, अंटिल व्हाट टाइम या फिर अप टू व्हाट टाइम, चारों के मीनिंग एक ही होते हैं। मतलब हम किसी में भी क्वेश्चन बनाए वो चारों को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे वो किस समय तक क्लास में पढ़ाता है, सो बाय व्हाट टाइम डज ही टीच इन द क्लास। बाय व्हाट टाइम डज ही टीच इन द क्लास। इसकी जगह हम लोग रख सकते हैं टिल व्हाट टाइम डज ही टीच इन द क्लास, अंटिल व्हाट टाइम डज ही टीच इन द क्लास या अप टू व्हाट टाइम डज ही टीच इन द क्लास। जैसे वह किस
समय तक यहां पहुंचेगा। सो बाय व्हाट टाइम विल ही रीच हियर, बाय व्हाट टाइम विल ही रीच हियर, या टिल व्हाट टाइम विल ही रीच हियर, अंटिल व्हाट टाइम विल ही रीच हियर, अप टू व्हाट टाइम विल ही रीच हियर। जैसे मोहन किस समय तक खाना पकाता है, मोहन किस समय तक खाना पकाता है। सो बाय व्हाट टाइम डज मोहन कुक फूड, या टिल व्हाट टाइम डज मोहन कुक फूड, या अंटिल व्हाट टाइम डज मोहन कुक फूड, या अप टू व्हाट टाइम डज मोहन कुक फूड। इसी तरह दोस्तों अगर हम लोग बात करें फॉर व्हाट पर्पस, तो जैसे मैंने आपको बताया तीनों वर्ड एक ही मीनिंग दे सकते हैं, फॉर व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट रीजन और फॉर व्हाट। फॉर व्हाट पर्पस जिसका मतलब होता है किस उद्देश्य से, तुम किस उद्देश्य से इंग्लिश सीख रहे हो। फॉर व्हाट पर्पस आर यू लर्निंग इंग्लिश, उसने किस पर्पस से बिजनेस शुरू किया। फॉर व्हाट पर्पस डिड ही स्टार्ट बिजनेस, तुम किस पर्पस से यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो। फॉर व्हाट पर्पस आर यू मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, वह किस पर्पस से पॉजिटिव सोच रहा है। फॉर व्हाट पर्पस इज ही थिंकिंग पॉजिटिवली, वह किस पर्पस से यहां आता है। फॉर व्हाट पर्पस डज ही कम हियर। इसी तरह अगर हम फॉर व्हाट रीजन की बात करें तो यही क्वेश्चन बना सकते हैं, वह किस कारण से गरीब है। फॉर व्हाट रीजन इज ही पुअर, वह किस कारण से तुम्हें परेशान कर रहा है। फॉर व्हाट रीजन इज ही डिस्टर्बिंग यू, उसने किस कारण से एमबीए किया है। फॉर व्हाट रीजन हैज ही कंप्लीटेड एमबीए, वह किस कारण से बिजनेस शुरू करने का सोच रहा है। फॉर व्हाट रीजन इज ही थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, वह किस कारण से पैसे खर्च करता रहता है। फॉर व्हाट रीजन डज ही कीप स्पेंडिंग मनी, वह किस कारण से कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर रहा है। फॉर व्हाट रीजन इज ही ज्वाइनिंग कंप्यूटर कोर्स। उसी तरह अगर हम फॉरवर्ड की बात करें, तुम किस लिए यहां आते हो, किस कारण से, किस लिए, बात तो एक ही है, तुम किस लिए यहां आते हो। फॉर व्हाट डू यू कम हियर, तुम किस लिए जॉब ढूंढ रहे हो। फॉर व्हाट आर यू सर्चिंग जॉब, वह किस लिए लोगों को परेशान करता है। फॉर व्हाट डज इट डिस्टर्ब पीपल, वह किस लिए वीडियोस बना रहा था। फॉर व्हाट was he making videos, तुम किस लिए नेगेटिव सोचते हो। फॉर व्हाट डू यू थिंक नेगेटिवली। उसी तरह दोस्तों अगर हम लोग बाय व्हाट के बारे में बात करें, बाय व्हाट इसका मतलब होता है वह किस आइडिया से बिजनेस कर रहा है। बाय व्हाट आइडिया इज ही डूइंग बिजनेस, वह किस पॉलिसी से अमीर बन गया। बाय व्हाट पॉलिसी डिड ही बिकम रिच, बाय व्हाट पॉलिसी डिड ही बिकम रिच, वह किस सोच से प्रभावित था। बाय व्हिच थिंकिंग वाज ही इम्प्रेस्ड, वह किस स्कीम से पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। बाय व्हाट स्कीम इज ही इन्वेस्टिंग मनी, तुम किस थॉट से नेगेटिव हो गए हो। सो बाय व्हाट थॉट हैव यू बीन नेगेटिव। आगे देखिएगा, एट व्हाट प्लेस इसका मतलब होता है किस स्थान पर, किस जगह, तुम किस जगह कोचिंग खोलोगे। एट व्हाट प्लेस विल यू ओपन कोचिंग, वह किस जगह जाने की सोच रहा है। सो एट व्हाट प्लेस इज ही थिंकिंग टू गो, उसने किस जगह नया प्लॉट खरीदा। उसने किस जगह प्लॉट खरीदा। सो एट व्हाट प्लेस डिड ही परचेस अ प्लॉट, जैसे तुम किस जगह घर बनाना चाहते हो। एट व्हाट प्लेस डू यू वांट टू मेक योर हाउस, तुम्हारी मम्मी किस जगह है। एट व्हाट प्लेस इज योर मदर, तुम किस जगह जॉब करोगे। सो एट व्हाट प्लेस विल यू डू जॉब। तो दोस्तों हम लोगों ने ओरली इन सभी वर्ड से बनने वाले वर्ड से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की। कुछ रिटर्न में क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के सामने दूंगा कि अगर आपके सामने इन वर्ड से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। आइए उसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों अब हम समझने की कोशिश करेंगे जो वर्ड से बनने वाले डिफरेंट तरह के वर्ड्स हैं, उनसे डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका मीनिंग एक्चुअल क्वेश्चंस में होता क्या है। अब यहां देखिएगा, व्हाट डू यू थिंक सो। अब ये व्हाट, इसको थोड़ा सा हम अलग करते हैं। डू यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते हो। डू यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते हो। व्हाट, अब इसमें लग गया व्हाट, तो तुम ऐसा क्या सोचते हो, आगे देखिएगा, व्हाट ऑल कैन वी डू नाउ। सो व्हाट ऑल को अलग करते हैं। कैन वी डू नाउ, क्या हम अभी कर सकते हैं। कैन वी डू नाउ, क्या हम अभी कर सकते हैं। व्हाट ऑल, और क्या क्या हम अभी क्या क्या कर सकते हैं। व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या, और कैन वी डू नाउ, क्या हम अभी कर सकते हैं, हम अभी क्या क्या कर सकते हैं। आगे देखिए, व्हाट ऑल्स वुड दे लाइक टू ईट। व्हाट एल्स जिसका मतलब होता है और क्या। वुड दे लाइक टू ईट, क्या वे खाना चाहेंगे, व्हाट एल्स, और क्या वे और क्या खाना चाहेंगे। आगे देखिए, एट व्हाट टाइम जिसका मतलब होता है किस समय। डज रीना कम हियर, क्या रीना यहां आती है। दोनों को जोड़ दो, रीना किस समय यहां आती है, आगे देखिए, बाय व्हाट टाइम
ठीक है, विल आकाश कॉल यू, क्या आकाश तुम्हें कॉल करेगा? बाय व्हाट टाइम, किस समय तक? बाय व्हाट टाइम का मतलब क्या होता है? किस समय तक। सो आकाश तुम्हें किस समय तक कॉल करेगा? टिल व्हाट टाइम डिड ही स्टे देयर, डिड ही स्टे देयर, क्या वह वहां रुका? क्या वह वहां रुका? टिल व्हाट टाइम, किस समय तक, वह वहां किस समय तक रुका? आगे, अंटिल व्हाट टाइम डिड आई कन्विंस यू, सो डिड आई कन्विंस यू, क्या मैंने तुम्हें कन्विंस किया? डिड आई कन्विंस यू, क्या मैंने तुम्हें कन्विंस किया? अंटिल व्हाट टाइम, किस समय तक, मैंने तुम्हें किस समय तक कन्विंस किया? अप टू व्हाट टाइम डू यू वांट टू अर्न मनी, तो पहले देखो, डू यू वांट टू अर्न मनी, क्या तुम पैसा कमाना चाहते हो? अप टू व्हाट टाइम, किस समय तक, तुम पैसा किस समय तक कमाना चाहते हो? अब यहां देखिएगा, बाय व्हाट टाइम, टिल व्हाट टाइम, अंटिल व्हाट टाइम और अप टू व्हाट टाइम, आप एक ही सेंटेंस को चारों में भी रख सकते हैं। फॉर व्हाट रीजन हैव यू गिवन इंटरव्यू, फॉर व्हाट पर्पस, सॉरी, हैव यू गिवन इंटरव्यू, इसका मतलब देखते हैं पहले। हैव यू गिवन इंटरव्यू, क्या तुम इंटरव्यू दे चुके हो? फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से तुम इंटरव्यू दे चुके हो या किस उद्देश्य से तुमने इंटरव्यू दिया है? आगे देखिएगा, फॉर व्हाट रीजन डिड ही स्लैप यू, फॉर व्हाट रीजन, किस कारण से, डिड ही स्लैप यू, क्या उसने तुम्हें थप्पड़ मारा? क्या उसने तुम्हें थप्पड़ मारा? फॉर व्हाट रीजन, किस कारण से, उसने तुम्हें किस कारण से थप्पड़ मारा? आगे देखिए, फॉर व्हाट आर यू डूइंग दिस, फॉर व्हाट, इसको अलग करते हैं, आर यू डूइंग दिस, क्या तुम यह कर रहे हो? आर यू डूइंग दिस, क्या तुम यह कर रहे हो? फॉर व्हाट, किस लिए, तुम यह किस लिए कर रहे हो? तुम यह किस लिए कर रहे हो? आगे देखिए, बाय व्हाट आइडिया डिड ही स्टार्ट हिज बिजनेस, अब बाय व्हाट आइडिया को अलग करते हैं। डिड ही स्टार्ट हिज बिजनेस, क्या उसने बिजनेस शुरू किया? क्या उसने उसका बिजनेस शुरू किया? बाय व्हाट आइडिया, किस सोच से, किस आइडिया से, उसने किस आइडिया से उसका बिजनेस शुरू किया? आगे देखिए, एट व्हाट प्लेस डज ही लिव नाउ, सो एट व्हाट प्लेस को अलग करते हैं। डज ही लिव नाउ, क्या वह अभी रहता है? क्या वह अभी रहता है, लेकिन उसका फुल मीनिंग तो लिखना ही। एट व्हाट प्लेस, किस जगह, वह अभी किस जगह रहता है? तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने व्हाट से जो भी वर्ड्स बनते हैं, जैसे व्हाट ऑल, व्हाट एल्स, एट व्हाट टाइम, बाय व्हाट टाइम, तो इन सभी वर्ड्स को देखा, उनके मीनिंग को देखा और इनसे बनने वाले क्वेश्चंस को ओरली और रिटन दोनों ही फॉर्म्स में ट्रांसलेट करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से वर्ड से बनने वाले वर्ड्स और उनसे बनने वाले क्वेश्चंस को हमने अच्छे से सीख लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।